नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर दो शख्सियतें व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के मिलिट्री बेस में कुछ ही समय पर आमने सामने मिलने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक हाथ मिलाने की घटना होगी या फिर इसके पीछे कोई भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है। इस मीटिंग से अमेरिका, रूस, भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के राजनीति पर क्या बदलाव आएगा? आइए आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, चैनल आपका है और आपके बिना सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप कैसे बढ़ा रहे हैं वो आप समझिए। टॉपिक है आज का, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ट्रंप से मिलेंगे पुतिन, और पुतिन ने जो है वह यूक्रेन का 20% हिस्सा छोड़ने से जो है वो मना कर दिया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, 88 किलोमीटर दूर जो है रूस के राष्ट्रपति का जो विमान है वो तैनात होगा, और जिस स्थान पर ये पूरी की पूरी मुलाकात हो रही है, आज से 54 साल पहले निक्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जापान के राजा जो है वो इसी जगह पर जो है मिले थे। 15 अगस्त है, भारत के आजादी का दिन भी है। लेकिन साथ-साथ अगर हम बात करें तो इस समय पूरा अंतर्राष्ट्रीय खेमा जो है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो सभी की निगाहें अलास्का पर टिकी हुई है, क्योंकि आज ट्रंप और पुतिन जो हैं वो अलास्का में आमने-सामने होंगे और विश्व के 2 बड़े नेताओं की ये मुलाकात जो है वो 7 साल के बाद जो है वो होने जा रही है। लेकिन मुद्दा जो है उसमें रूस यूक्रेन का जो जंग है, इस जंग को जो कि 2022 से चल रहा है, और माफ कीजिएगा 2023 से चल रहा है, इसको रोकना है। ट्रंप और रूस के पुतिन के बीच अलास्का का जो सबसे बड़ा शहर है, हम मैप में भी इस जगह को देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है दोस्तों। अमेरिका का लार्जेस्ट स्टेट है अलास्का, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जिस शहर के में ये मीटिंग होने वाला है, ये शहर आपके स्क्रीन पर है। एक्रेज नाम है दोस्तों इस शहर का, और इसी शहर में जो है पुतिन और ट्रंप की जो है मुलाकात होगी। और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के अलावा एक ट्रांसलेटर होगा, एक अनुवादक होगा, जो इसमें एक दूसरे की बातों को जो है अनुवाद करेगा, और दोनों के बीच में क्या बात हो रही है इसका कोई भी ब्यौरा जो है वो बाहर नहीं आएगा। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताएंगे। हमने कहा कि अलास्का ये जो है, इसमें आज से 54 साल पहले की एक तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको राष्ट्रपति निक्सन दिख रहे हैं और ये जापान के राजा आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो 54 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1971 की हम बात करें, 1971 में जो है वह राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जापान के राजा हिरोहितो की जो है ऐतिहासिक मुलाकात जो है वो स्थान पर हो चुकी है। और कुल मिलाकर हम बात करें तो ये पहली बार ये मौका था जब जापान के राजा जो है वो किसी विदेश की धरती पर गए थे, और विदेश की धरती जो थी वो अमेरिका थी। अब पुतिन जो है वो अलास्का पहुंचेंगे, और पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनकी जो आर्म लिमोजिन जो है वो पहले ही पहुंच चुकी है, उनका कार्गो पहुंच चुका है, पहले बेस पर हो चुका है। और मीटिंग में इस्तेमाल होने वाली जो पानी के बोतल हैं, जो कप हैं, जो पुतिन को मिलेंगे, वो पहले से पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों ने जो है उसको सील जो है वो कर लिया है। अब एक बात और भी आपको समझना है कि आप देख रहे हैं, ये आपको मैप दिख रहा है, ये रशिया का पार्ट है और ये अमेरिका का पार्ट है। और रूस और अमेरिका के बीच की जो मैक्सिमम दूरी अगर हम बात करें तो आप रशिया का देखेंगे कि आइलैंड आपको नजर आ रहा है जिसका नाम है डायोमेड आइलैंड, जो कि रशिया का है, आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये अमेरिका का आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल डायोमेड आइलैंड, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका ने अलास्का को रशिया से 1867 में $7.2 मिलियन में खरीदा था। और अलास्का जो है वो 1959 में जो अमेरिका का 49th स्टेट बना था, 49वां राज्य जो है वो बना था। ये कुछ जानकारी है। अलास्का के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 7.4 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है मिलियन में, और स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो एरिया है, यानी कि हम बात करें तो भारत की दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो जुनेऊ जो है वो अलास्का की राजधानी है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जानकारियां थी जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा था। दूसरी, आज के इस टॉपिक पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के उस हिस्से को जिसको कि रूस ने लगभग 20% का ये हिस्सा है, जिसको रूस ने कब्जा कर रखा है, उसको पुतिन वापस करने से मना कर रहे हैं। ठीक, अब किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो बात ये कही गई है, मैं आपको मैप में कुछ और भी बता दे रहा हूं, कुछ और भी मैप में मैं आपको लोकेशंस दिखा दे रहा हूं, जिसके बाद ये समझना आप लोगों के लिए जो है वो आसान होगा। ठीक, एक लोकेशन मैं और दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर, ये एयरपोर्ट दिख रहा है, जिस एयरपोर्ट का नाम है एनाडर और एयरपोर्ट, और अलास्का से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट है जिसका नाम अनादर है, और यहीं रूस के जो है वो फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। पुतिन के साथ अगर हम बात करें तो पुतिन के साथ जो उनका प्रोटेक्टिव सर्विस है वो गया हुआ है। पुतिन की पूरी टीम में अगर आप देखेंगे तो ये सुरक्षा का खेमा जो है वो हमेशा पुतिन के पीछे पीछे जो है रहता है। तो ये सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेके जो है वो पुतिन के साथ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एस एफएसएओ है जो कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यूनिट जो है वो साथ में गई है, और ये एजेंसी जो है जब पुतिन की विदेश यात्रा होती है तो इस विदेश यात्रा में सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ है। अब अलास्का के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे आइस फोर्टेस कहलाता है, और ये यहाँ जो मिलिट्री बेस बना है, यहाँ 32,000 अमेरिका के सैनिक जो है वो पहले से तैनात हैं। और ट्रंप के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक स्पाई सैटेलाइट को भी जो है वो तैनात किया गया है। आपके स्क्रीन पर ये सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट को KH-11 या की होल के नाम से जाना जाता है। ये एक जासूसी सैटेलाइट है, और इस जासूसी सैटेलाइट को भी जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। खासकर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से साइबर सुरक्षा जो है वो खतरे में ना आए, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए बेस का पूरा नेटवर्क जो है वो एयर गैप्ड कर दिया गया है। एयर गैप्ड का मतलब है कि इंटरनेट को जो है इस क्षेत्र में जो है वो काट दिया गया है। जिस क्षेत्र पे ये पूरी की पूरी मीटिंग हो रही है दोस्तों, इस क्षेत्र को जो है लगभग इसके 300 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, उस 300 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को जो है वो नो फ्लाई जोन जो है घोषित कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एयरफोर्स के प्लेन में बोर्ड कर रहे हैं, और ये यात्रा करने वाले हैं, ये जाने वाले हैं अलास्का, जहां इनकी मीटिंग होने वाली है। ट्रंप का जो एयरफोर्स वन विमान जो है दोस्तों, ये फुल टाइम जो है मिलिट्री गार्ड में जो रहेगा, यानी कि इसकी पूरी घेराबंदी रहेगी। और ये पूरे की पूरी जो प्लानिंग बनी थी ट्रंप और पुतिन के मुलाकात की, वो प्लानिंग आज से 7 दिन पहले जो है बनी थी। ट्रंप और पुतिन की इसके पहले भी मुलाकात हो चुकी है। अंत में हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कब 2022 में मुलाकात हुई थी, कब 2023 में मुलाकात हुई थी, और जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। और ट्रंप ने एक वादा किया था, वादा ये किया था कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे उसके मात्र 24 घंटे के भीतर जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग हो रहा है उस जंग को जो है वो समाप्त करा देंगे। लेकिन इसके उलट जो है वो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हवाई हमले जो है और तेज कर दिए, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने रूस को जो है वो पीस डील पर बात करने के लिए मात्र 50 दिन का वक्त भी जो है वो दिया था। ट्रंप ने तत्काल युद्ध विराम पर जो है वो सहमत ना होने पर जो है वो ये भी कहा है कि अगर रूस किसी भी प्रकार से युद्ध विराम पर सहमत नहीं होगा तो अमेरिका और भी कड़े प्रतिबंध जो है वो रूस के ऊपर लगाएगा। और 8 अगस्त को यह डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन 8 अगस्त को यह डेडलाइन खत्म हो उसके पहले ही एक समाचार हमें देखने को मिला। मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिएगा। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देखेंगे, यूएस एनवो विटकॉफ आपको नजर आ रहा है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो 8 तारीख को हमने कहा कि डेडलाइन खत्म होने वाली थी, लेकिन इस डेडलाइन खत्म होने के पहले ही अगर हम बात करें तो इसके पहले ही अमेरिका के जो इनोवी हैं वो पुतिन के साथ जो है वो मुलाकात कर चुके हैं, और यूक्रेन से जंग खत्म करने के जो नए रास्ते हैं उन नए रास्तों के ऊपर बात कर रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक अगर हम बात करें कि ट्रंप और पुतिन अगर अलास्का में मिल रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही हो रहा है कि ट्रंप और पुतिन अलास्का में ही क्यों मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह जो है वो सुरक्षा है। अलास्का की भूमि के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने मैप में पहले भी आपके साथ दिखाया है, तो अलास्का की भूमि के अगर बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैप में अगर इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि अलास्का और रशिया के बीच की दूरी आपने देखा मात्र 4 किलोमीटर है, और अलास्का की मुख्य भूमि का सबसे जो नजदीकी हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है वो रूस का एक स्थान है, जो कि मैप में मैं आपके साथ उसको भी साझा कर दे रहा हूं। आप अपने मैप पर ध्यान दीजिएगा, है ना, आपके स्क्रीन पर अभी मैप दिखेगा, और आपके स्क्रीन पर ये जगह दिख रहा है दोस्तों जिसका नाम है
चुकोटका, है ना? ये स्क्रीन है पे आपके ये दिख रहा है, रशिया की ये मुख्य भूमिका है। तो चुकोटका जो है वो मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है और पुतिन को अगर रशिया से अलास्का जाना होगा तो इसके लिए पुतिन को किसी दुश्मन देश के ऊपर से उड़ान नहीं भरना होगा। इसलिए पुतिन के लिए अगर हम बात करें तो ये सबसे सुरक्षित स्थान अगर हम बात करें तो अलास्का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रूस के कुछ एयरफोर्स बेस हैं, कुछ सैन्य निगरानी स्टेशन हैं, जहां परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। तो पुतिन को यहां मिलना जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस हो भी रहा है। दूसरी वजह के बारे में बात करें तो दूसरी वजह जो है वो दूरी है। अलास्का यूक्रेन और यूरोप से काफी दूर है और पुतिन को जो है जो पुतिन की उम्मीद है, पुतिन की जो सोच है उस मुताबिक अगर हम बात करें तो ये बहुत सही जगह है, क्योंकि कीव और यूरोपीय संघ के नेताओं को बीच में लाए बिना जो है वो अमेरिका रूस से जो है वो बात करना चाहता है, अमेरिका जो है वो पुतिन से बात करना चाहता है। इसलिए अगर हम बात करें तो अलास्का सबसे सेफ जगह है और अलास्का में अगर हम बात करें तो पुतिन के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है अलास्का। ठीक, तो इसलिए हम कहें तो हम ये समझ सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के लिए जो है वो अलास्का को जो है वो चुना गया। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अमेरिका में पुतिन को किसी भी तरह का अगर खतरा होगा तो रूस इसके जवाब देने में जो है वो सक्षम भी है और ट्रंप ये जानते हैं कि पुतिन के लिए अगर किसी भी प्रकार का खतरा पैदा करते हैं तो इससे विश्व में जो है वो खलबली मच भी सकती है। अब मीटिंग के बारे में हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक और अपडेट हमें जो देखने को मिल रहा है वो अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के जिस 20% हिस्से को, जिसमें कि आप देख रहे हैं खेरसौन आपको दिख रहा है, क्रीमिया दिख रहा है, जो पोरोजिया दिख रहा है, डोनेस्टिक दिख रहा है, लुहांस्क दिख रहा है, इस 20% हिस्से को जो लगभग की अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो यह 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र आपको ये पूर्वी यूक्रेन का देखने को मिल रहा है। पुतिन ने कहा है कि वह इसको नहीं छोड़ेंगे। पुतिन जो है इसे अपने सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस का जो है ये सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर है और किसी भी शर्त पर जो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेन से अगर शांति की बात हो रही है तो इसी बात को लेकर हो रही है कि यूक्रेन जो है इस स्थान पर कभी भी दावा नहीं करेगा और पुतिन को इस शर्त पर ही जो है वो पूरी बात करनी है। तो पुतिन का ये शर्त है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होने की अगर मंशा छोड़ दे तो भी जो है पुतिन जो है इस पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जेलेंस्की जो है यूक्रेन को कि 1 इंच जमीन भी जो है वो रूस को देने के लिए नहीं तैयार है। उनका मानना ये है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो देश की संप्रभुता और सुरक्षा जो है वो भविष्य के लिए जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी और साथ रूस जो है वो भविष्य में और भी ज्यादा हमले कर सकता है और यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से को कब्जा कर सकता है। ट्रंप ने जो है आज से मात्र 2 दिन पहले यानी कि 13 अगस्त के दिन की अगर हम बात करें तो ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी यूक्रेन और यूक्रेन के अलावा यूरोप के अन्य देश के जो नेता थे उनके साथ जो है वो चर्चा हुआ था और चर्चा में ये पूरी की पूरी बातें हुई थी कि सबने एक ही चीज कहा था कि यूरोपीय नेताओं ने और जेलेंस्की ने एक ही चीज कहा था कि मीटिंग में अगर ट्रंप जंग खत्म होने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो कुल मिलाकर ये चीज ध्यान देना है कि कहीं से भी यूक्रेन को इससे नुकसान ना हो और यूक्रेन का फिर से जो है वो बंटवारा ना हो। यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज के जो भी मेंबर्स हैं, इसके अलावा यूरोप के देश के और जो भी मेंबर हैं वो बार बार ट्रंप के ऊपर ये दबाव भी बना के रखे हुए हैं कि ट्रंप अगर पुतिन के साथ चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा में कोई भी ऐसे समझौते की बात ना करें जिससे कि यूक्रेन को नुकसान हो और यूक्रेन के हितों को, यूक्रेन की संप्रभुता को भी जो है वो ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीज भी देखना है। ये यूरोपीय देश जो है वो यूक्रेन के किसी भी प्रकार से सरेंडर करने के पक्ष में नहीं है। जैसा कि हमने बात किया यूरोपीय देशों में जर्मनी के बारे में, हमने बात किया ब्रिटेन के बारे में, फ्रांस के बारे में, ये किसी भी तरह से आत्मसमर्पण कराने के पक्ष में नहीं है। वे रूस की शर्तों को मानने से पहले भी इंकार चुके हैं और बार-बार जो है वो यूक्रेन की संप्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोप के देश जो है उनका ये भी मानना है कि यूक्रेन को बिना शामिल किए हुए किसी भी प्रकार से ट्रंप जो है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। यानी कि अगर रूस के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर बात करना है तो यूक्रेन को जो है इस शांति समझौते में जो है वो अमेरिका को सहभागी बनाना होगा और इसमें
बैठाना भी होगा कि ये किसी भी प्रकार से अगर कोई भी चर्चा होती है तो इसमें यूक्रेन जो है वो ठगा हुआ ना हो। और इसको लेकर ट्रंप ने पहले भी कहा है कि पुतिन जो है यूक्रेन पर समझौते को लेकर तैयार हो गए हैं और किसी भी प्रकार से अगर इशारा मिलता है कि पुतिन यूक्रेन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं तो हम इसमें जेलेंस्की को जो है वो शामिल भी कर सकते हैं, जिससे कि असल शांति के लिए जो बैठक है उस बैठक को जो है वो किया जा सकता है। और पूरी की पूरी ये बातें थी। अब सब कुछ जो है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन इस मीटिंग के लिए तैयारियां जो है पहले से है। और पुतिन ने जो है वो ट्रंप की जो है वो शाबाशी भी दी है कि ट्रंप बहुत चालाक हैं, ट्रंप बहुत जो है वो अलर्ट हैं इन सब चीजों को लेकर। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये रूस के विदेश मंत्री दिख रहे हैं जिन्होंने स्वेट शर्ट जो पहना है जिस जो कि सोवियत संघ लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहले ही जो है सीसीपी लिखा हुआ है सोवियत संघ, और ये शर्ट पहनकर पहले ही अलास्का जो है मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। अब भविष्य के गर्भ में जो है वो पहले छिपा हुआ है कि आगे क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आज की मीटिंग में क्या होगा, क्या नहीं होगा? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। जुलाई 2017 में अगर हम बात करें तो G20 की समिट हुई थी जर्मनी के हैम्बर्ग में, जहां ट्रंप ने बैठक में रूस से अमेरिकी चुनाव में दखल का मुद्दा उठाया था। पुतिन ने इसे नकार दिया था और बैठक के बाद रात में फिर दोनों नेता मिले। तीसरा शख्स पुतिन का दुभाषिया था। ट्रंप और पुतिन ने क्या बातें की इसका ब्यौरा अब तक नहीं आया। ट्रंप के इस तरह अकेले में बातचीत करने का अमेरिका में आलोचना भी जो है हुआ था। इसके अलावा अगली मीटिंग आपको दिख रही है 2018 में, जो कि हेलसिंकी में हुई थी। ट्रंप और पुतिन की सबसे चर्चित और विवादित मुलाकात मानी जाती है। अमेरिका 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस ने चुनाव में दखल नहीं दिया है। इसकी आलोचना हुई क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों के बजाय पुतिन के ऊपर भरोसा किया। इसके बाद अगली मुलाकात जो है 2019 में G20 की समिट जो है ओसाका जापान में हुई थी। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में पुतिन से कहा कि अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप ना करें। चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के मुद्दे को हल्के में लेने के लिए ट्रंप की आलोचना भी हुई थी। तो हम इसके पहले भी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो है वो देख चुके हैं। दोस्तों आपके लिए एक जानकारी है, जीएस फाउंडेशन बैच है तक्षशिला आईएएस का, और बलिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली के शिक्षकों के मार्गदर्शन में ऑफलाइन आईएएस और पीसीएस की कक्षाएं जो है चल रही हैं। ये करंट बैच है और आने वाले बैचेस जो है वो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि 18 सितंबर से आपको, माफ कीजिएगा, 18 अगस्त से मेरी आपको इंडियन ज्योग्राफी क्लास मिलेगी। 8 सितंबर से मिडाइवल हिस्ट्री की क्लासेस है कैशालम सर की। अंशुमान सर की क्लास 6 अक्टूबर से है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी हमारी टीम है जो जीएस फाउंडेशन में जो आपके साथ जुड़कर क्लास करेगी। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक नई शुरुआत है ऑफलाइन की क्लास पूरे पूर्वांचल के लिए। इसका आप लाभ जरूर लीजिएगा और इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है, जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अधिक जानकारी जो है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी, ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी, सभी जानकारी। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ जो है वो वीडियो के लिंक जो है साझा भी करें। अपने कमेंट के माध्यम से जो है हमें अवगत भी कराते रहे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।